अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी कुकिंग विद शाज़िया। आज हम ब्रेड रोल्स बनाने वाले हैं, जिसके लिए हम 1 कप जो है ना वाटर लेंगे। फ्लेम मैंने ऑन किया हुआ है और अब जो है ना इसमें मैं मीट डाल दूँगी। आप बोनलेस मीट भी ले सकते हैं, अगर बोन वाला लें तो फिर आप इसको बाद में सेपरेट कर लेना। ये हम श्रेडेड चिकन बनाएंगे और इसमें मैं थोड़ा सा साल्ट डाल देती हूँ। 1/2 टीस्पून हम इसमें साल्ट डाल देंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और अब इसको थोड़ा सा हम कवर कर देंगे। 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 3 मिनट गुजर चुके हैं और ये हमारा श्रेडेड चिकन रेडी हो गया है। इस चम्मच की मदद से ना देखिए अच्छे से पानी ड्राई हो गया है। इस चम्मच की मदद से मैंने यूँ करके अच्छे से तोड़ लिया है। बाकी जो है ना इसको हमने अच्छे से भून भी लिया है और अब इसमें से अगर जो बोन्स है ना वो हम अलहदा कर देंगे। अगर आपने बोनलेस यूज़ किया तो फिर तो करना ही नहीं पड़ेगा। ये हमारा श्रेडेड चिकन रेडी हो जाए। अब इसे हम किसी प्याली में निकाल लेते हैं। एक पोटैटो लिया है, इसका हमने 3 पीसेस में कट कर लिया है और अब इसमें थोड़ा सा साल्ट डालेंगे और इसे 5 मिनट के लिए हम जो है ना लीड लगा के पकने के लिए रख देते हैं। इससे गैस की भी बचत हो जाती है और टाइम भी बच जाता है। पोटैटो हमारे बॉयल हो गए थे। हमने ब्रेड के कुछ पीसेस लिए हैं, इनको जो है ना हम काट लेते हैं। इधर से किनारे इनके अलग कर देते हैं। ये किनारे हमारे ब्रेड क्रम्स बनाने में काम आ जाएंगे। सुखा के हम इसे ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इस तरह किनारे काटने के बाद अब जो है ना ये हमने प्रेशर कुकर रखा है फ्लेम पे। अब चूल्हे पे प्रेशर कुकर रख के इसमें मैंने 2 कप पानी डाल दिया और इसमें मैंने स्टैंड रख दिया और स्टैंड में मैंने पिज़्ज़ा प्लेट रखी है और इसमें मैंने सारी ब्रेड जो मैंने जो है जिनके एज काटे थे वो सारी मैंने इसके अंदर रख दी है। इसमें थोड़ी देर के लिए हम लिड लगा देंगे। यूँ 2-3 मिनट के लिए इसको बंद कर देते हैं और जो है ना स्टीम थोड़ी सी दिलवाते हैं, इसको लगा लेते हैं स्टीम ब्रेड को, ताकि जो है ना ये अच्छे से फ्लैट हो जाए। मिनट के लिए ही हमने स्टीम लगानी थी। इसको स्टीम अच्छे से हो गए हैं ये। अब इनको बाहर निकाल लेते हैं। हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें हमने जो एक आलू उबाला था वो भी हमने इसमें इस तरीके से तोड़ लेना है। और ये देखें ये पोटैटो ले लिया और ये हमारा श्रेडेड चिकन भी आ गया इसमें। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा साल्ट पहले दोनों चीज़ों में ही है हमारे, थोड़ा सा ही डालना है। और ब्लैक पेपर पाउडर डालना है थोड़ा सा। और इधर जो है ना मेयोनीज़ डालेंगे थोड़ी सी मेयोनीज़ डाली है। 2 स्पून तकरीबन ये डाल दिया मैंने। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से जो है ना मिक्स कर लिया है और ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। इधर हमारी ब्रेड है, इधर हम जो है ना वो रोलिंग पिन से इनको ज़रा फ्लैट कर लें। ये स्टीम इसलिए लगाई थी ताकि ये टूटे ना, वरना तो ब्रेड में इस तरह ब्रेड ले लो ना, अगर इस तरह मटीरियल रखते हैं ना, जब उसको इस तरीके से हम रोल करते हैं ना वो टूट जाती है। तो ये तो जैसे मर्ज़ी आप फोल्ड कर लें, ये नहीं है टूटेगी नहीं इस तरीके से। अब थोड़ा सा हम इसको ये रोलिंग पिन की मदद से इस तरीके से इसको फ्लैट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो आराम से हो जाएगी, बिल्कुल चिपटी हो जाएगी पतली से। ये देखें सारी इस तरीके से कर लेते हैं। एक अंडा हमने फेंट लिया है और इधर जो है इसमें थोड़ी सी 1 पिंच यानी 1 चुटकी मैंने नमक डाला है और इसमें जो है ना 2 टेबलस्पून मैंने मिल्क डाला है, क्योंकि ये ब्रेड पे ज़्यादा लगेगा इसलिए जो है थोड़ा सा मैंने मिल्क ऐड कर दिया ताकि जो है ना एक अंडे में हमारा सारा काम हो जाए। अच्छे से फेंटनी है मैंने। इधर ब्रेड क्रम्स भी मैंने ले लिए हैं, ये होममेड है। जो हम किनारे काटते हैं ना उसको ड्राई करके जो है ना ये ब्लेंड कर लेते हैं, ये फिर जो ना बन जाता है ग्राइंड करने के बाद। और ये जो है ना वो हमने कर लिए, फ्लैट कर लिए। अब जैसे मर्ज़ी इसको करेंगे ना, ये देखो टूटती नहीं है यूँ इस तरीके से। अब इसमें हम फिलिंग करते हैं। एक ब्रेड ले लिए, इसको इधर रखेंगे और इसमें जो है ना यूँ हम थोड़ा सा जो है ना मटीरियल जो बना के हमने रखा है ना वो इस तरीके से हम लगा देंगे। बस इतना से ही लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है। और इसको जो है ना अब रोल कर देंगे। यूँ रोल करते हुए इसको बंद कर देंगे। ये देखें यूँ ये बंद हो गया, ठीक है।
नमी है ना, अभी इसको कुछ भी किनारों पे लगाना भी नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से इसके मुंह दोनों साइडों से बंद कर देंगे। ये देखें बंद हो गए हैं। हाथ में उठा के इसको अच्छे से बंद कर देते हैं। एक और रोल बनाते हैं हम। ये देखें, ये मैंने फिर वही ले ली है, ब्रेड ले ली है और जिसे हमने स्टीम लगाई थी इसको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा करके हम बंद कर लेंगे। अगर आपसे यूँ बंद ना हो तो उस सूरत में आप ये मैदे की लई बना लें। 2 चम्मच मैदा 2 चम्मच पानी डाल के, या फिर हस्बे ज़रूरत पानी डाल के, ये देखें इस तरीके की बना लें और इसको इधर लगाएं, इस तरीके से लगा लें इस पर। ये फिर अच्छे से बंद हो जाएगा, इधर से भी बंद हो जाएगा और फिर इधर से इधर भी लगाएंगे ना इस तरीके से दोनों साइडों पे, और यहाँ से भी मुँह इसके बंद हो जाएंगे। रोल हमने बना लिए हैं। हल्की फुल्की भूख में बच्चों के लिए ये बेस्ट है, लंच बॉक्स में भी दिए जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले एग में लगा लेंगे, इस तरीके से अच्छे से लगा लेंगे। यूँ लगा लिया हमने एग में, ब्रेड क्रम्स में लगा लेंगे इस तरीके से, या आप इसी तरह प्लेट में ब्रेड क्रम्स में यूँ लगा के ना, या आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। पहले सेपरेट रख दें पूरी प्लेट में, फिर जब ये थोड़े से अच्छे से फ्रीज़ हो जाए ना, फिर किसी भी ज़िप लॉक बैग में आप रख के कर सकते हैं। जब कभी बच्चों को भूख लगे निकालें और बस फ़ौरन ही कढ़ाई में डाल दें, ये फ्राई दोबारा भी हो जाते हैं इसी तरीके से। अब इसको हम जो है ना फ्राई पैन में मैंने पहले गर्म किया हुआ था और इसमें मैंने डाल दिया। ये जो अंडा नहीं खाते उनके लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो हमने लई बनाई है उसमें आप इस तरीके से डाल लें। अगर एग पसंद नहीं है किसी को तो वो इस तरीके से, ये बगैर एग वाला है, ये यूँ भी बन सकते हैं। जिन्हें अंडे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनके लिए आप ये यूँ भी बना सकते हैं। इसको भी इसमें डाल देते हैं। अब और बनाते हैं। सेकंड गुजर गए हैं, ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना होता, सब चीज़ें पकी हुई हैं। हमारी ब्रेड ज़रा जल्दी से हो जाती है। ये देखें एक हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है, तो बस ये 1 से 1.5 मिनट में हो जाएंगे। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। क्रिस्पी से हमारे जो है चिकन पोटैटो मायो रोल रेडी हो गई हैं। ये देखिए, तोड़ के भी देखें, आवाज़ देखिए कैसे आ रही है इनकी। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।